सिद्धार्थनगर जिले में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहे डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस के लिए आने वाले किडनी रोगियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे तल पर स्थापित डायलिसिस सेंटर पर जाने के लिए लगाई गई लिफ्ट सालों से खराब पड़ी है। साथ ही सेंटर के हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज में किसी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती न होने की वजह से इमरजेंसी में बहुत सी किडनी रोगियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज को ये 20 बेड का डायलिसिस सेंटर है। यहाँ पर हर करीब 50 से 60 मरीजों की डायलिसिस मुफ्त में की जाती है। इस डायलिसिस सेंटर तक मरीजों को ले जाने वाली ये लिफ्ट सालों से खराब पड़ी है। डायलिसिस सेंटर पर आने वाले मरीजों ने यहाँ की तमाम दिक्कतों और कमियों के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ का डायलिसिस सेंटर दूसरे तल पर है। लिफ्ट खराब होने की वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को सीढ़ियों या रैंप का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों की सांस होने लगती है। मरीजों ने बताया कि इस सेंटर पर किसी भी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, जबकि पूरी यूनिट में सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। डायलिसिस करा रहे कुछ पुराने मरीजों ने बताया कि यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी तैनाती नहीं है। ऐसे में कई बार डायलिसिस के दौरान मरीज की हालत बिगड़ने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई मरीजों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। मरीजों ने यहाँ पर ऑक्सीजन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था सरकार को जल्द से जल्द करने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने कहा कि वर्षों से खराब पड़ी लिफ्ट अगर नहीं बन पा रही है तो डायलिसिस सेंटर को ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित कर देना चाहिए। डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज प्रशांत सिंह का कहना है कि यहाँ पर मेंटेन ह्यूमन डायलिसिस होती है। लिफ्ट को लेकर उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने कई बार अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक लिफ्ट ठीक नहीं हो सकी है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत होती है। वहीं उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर कहा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर उनके पास है, अगर किसी मरीज को दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। वहीं डायलिसिस सेंटर पर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई न होने और वहां तक जाने के लिए खराब पड़ी लिफ्ट के बारे में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश मोहन ने बताया कि लिफ्ट काफी दिनों से खराब पड़ी है, जिसको ठीक करने के लिए लिफ्ट कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क किया गया। जल्दी लिफ्ट काम करने लगेगी। उन्होंने कहा कि डायलिसिस सेंटर पर जो भी कमियां हैं वह जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। संतोष पांडे। संतोष भाई, कितने साल से डायलिसिस है? 6 ईयर। 6 ईयर से यहाँ पे आप सिद्धार्थनगर में यहाँ पे आते हैं, करवाते हैं जी। यहाँ क्या समस्या है? समस्या सर लिफ्ट की है और ऑक्सीजन की है और डॉक्टर की है। क्या कितनी दिक्कत होती है लिफ्ट में? सर लिफ्ट चढ़ने के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट रहते हैं, हम लोग सांस फूलने लगता है और चढ़ नहीं पाते हैं सीढ़ी। एक्चुअली यही सब दिक्कत है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कितने साल से आप डायलिसिस करा रहे हैं? 6 साल से। और यहाँ पे जो आप आते हैं, डायलिसिस आपकी अभी चल भी रही है, यहाँ पे क्या समस्या क्या है? सुना है लिफ्ट खराब है, ऑक्सीजन वगैरह का क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ पे लिफ्ट खराब है, उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर नहीं है नेफ्रोलॉजी का, उसके बाद में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे पेशेंट ऑक्सीजन बिना मर जाते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे बेड 20 हैं, जिसमें 17 नेगेटिव के बेड हैं, 3 पॉजिटिव के बेड हैं, जिसमें 3 पॉजिटिव में हेपेटाइटिस सी और बी दोनों हैं। और सर पर डे का हमारे पेशेंट 59 to 60 पेशेंट रहते हैं यहाँ पे। अभी हमारी पेशेंट से यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे लिफ्ट यहाँ की ख़राब है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। जाहिर है आप लोग जाहिर है प्राइवेट सेक्टर से हैं जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है? लिफ्ट की कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है? सर यहाँ पे लिफ्ट के लिए मैंने सर को बताया था, सीमेंट सर को, लिफ्ट बनाने उन्होंने बोला था कि आश्वासन दिया था कि बनवाने के लिए, लेकिन सर अभी तक बना नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है सर। प्लस हमारे पास सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग इमरजेंसी में प्रोवाइड करवा देते हैं जिस पेशेंट को दिक्कत होती है। और सर अगर ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती है तो हम लोग रिफ़र कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कि जाहिर है कोई नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है जी। अगर उसको कैसे आप कोई समस्या आती है तो वो कैसे ठीक होती है? सर वैसे सर हम लोग यहाँ पे मेंटेन हीमोडायलिसिस लेते हैं, जिस पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इनकेस कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट के अपने खुद के नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ, सो लिफ्ट के मेंटेनेंस के लिए हमने शासन को भी बजट उपलब्ध कराने के लिए लिखा हुआ है, और प्लस हम पर्सनल लेवल पर भी लिफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ भी लगातार संपर्क में हैं, और 10 से 15 दिन में जो है वो लिफ्ट पुनः जो है चालू हो जाएगी।